हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज मैं फिर से ब्राइट स्कॉडा आया हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ब्राइट स्कॉडा ही आता रहता हूँ और कुछ काम नहीं है मुझे, बट क्या करें। मतलब अभी एक चेक रिपब्लिक गाड़ी ली है तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब कभी कभी ना, कल ही अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। तो वो वाला एक मीम याद आ गया था मुझे। बट एनीवे, तो मैंने अभी कल भी कुछ वो किया था शूट, पता नहीं वो मैं कहीं डालूंगा या नहीं डालूंगा अभी इसमें क्लिप। पर कल क्या हुआ एक्चुअली, जब मैं घर से निकला तो अप्रॉक्सीमेटली 7900 मेरी गाड़ी चल चुकी थी। 7900 से ज़्यादा ही थोड़ी सी, 8000 के बीच में और 7900 के बीच में थोड़ी। तो जब घर से निकला तो जैसे ही मैंने गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर चली, मेरी एक एरर आया गाड़ी में, जो कि था चेक इंजन ऑयल लेवल। यहाँ पे ब्राइट स्कॉडा आया था तो इन्होंने मुझे ना पहले से बता दिया था कि 7500 और 7500 से लेके 8000 के बीच में जब आपकी गाड़ी चल जाएगी तो 1.5 लीटर इंजन जो है स्कॉडा के, उसमें ऑयल कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी वजह से आपको एक बार इंजन ऑयल टॉपअप करवाना ही पड़ेगा सर्विस से पहले, क्योंकि इसकी सर्विस जो होनी है मेरी गाड़ी की वो होनी है 15,000 किलोमीटर पे, जो फर्स्ट सर्विस है। एज ऑफ नाउ मेरी गाड़ी चल चुकी है 8,076 किलोमीटर, जो कि नवंबर से अब आप लगा लो ऑलमोस्ट जून ख़त्म होने वाला है। तो इतने टाइम में 8100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मेरी गाड़ी चली है। कल से अब तक कोई लगभग 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, जिसमें कि ये वाला एरर आ गया है। तो अब ये आज मैं फिर से ब्राइट स्कॉडा आया हूँ, क्योंकि ना अब वीकेंड है तो स्कॉडा पे काम ज़्यादा होता है। हर स्कॉडा के पास जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, तो मुझे कहीं की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मैं यहाँ पे वॉक इन कर रहा हूँ आज। अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी या देखते हैं, कुछ सोर्स यूज़ करेंगे तो सोर्स अगर चल जाएगा तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, वरना टाइम हमें यहाँ ज़्यादा लग सकता है। अब लेट्स सी कि यहाँ पे कितनी देर में काम होगा, क्योंकि अभी मैंने ना एक्चुअली रास्ते में भी काम नहीं किया कुछ भी, मतलब कुछ शूट नहीं किया। अगर आप देखो तो 51 मिनट्स मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं घर से निकले हुए। 27 किलोमीटर में आ चुका हूँ। ये सामने इधर ही ब्राइट स्कॉडा है। तो मैं रास्ते में कॉल्स वॉल्स पे था कुछ, तो शूट कर नहीं पाया, तो आई थॉट कि एक बार यहाँ रुकूँगा तो एक बार पहले कुछ आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, कहाँ हैं आज, क्या कर रहे हैं, आज का ये दिन कैसे जाने वाला है। तो कार गाइस के लिए वीकेंड पे अगर कुछ गाड़ी में करवाना हो तो उनके लिए अच्छा ही होता है दिन, बट वो कुछ मॉडिफिकेशन हो ऐसा कुछ हो तो ठीक रहता है। हमें एक्चुअली कल परसों में, कल है आई थिंक, कल एक मीटअप में भी जाना है। स्कॉडा स्लाविया और वर्टस का वो है कोलैब, तो वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी रेडी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ लीव्स भी ले रखी हैं अपने ऑफिस से, तो मैं शायद हो सकता है कुछ आगे प्लान करूँगा, छुट्टी वुट्टी कुछ है, मुझे घर वालों के साथ भी कहीं जाना है बीच में। तो इस सब के लिए गाड़ी तैयार होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको वो दिखाऊं इंजन ऑयल का एरर, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी है, तो अब ये मैंने दबाया स्विच गाड़ी का, अब ये आएगा चेक ऑयल लेवल, प्लीज़ चेक ऑयल लेवल। फिर से आ गया। तो ये है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ ब्राइट स्कॉडा। अब यहाँ पे चलते हैं, अपने सोर्स से मिलते हैं, सर्विस मैनेजर से मिलते हैं अपने, और फिर देखते हैं आज अभी हमें कितनी देर यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे जो ऑयल टॉपअप का काम है मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का काम है, बट मुझे पता नहीं कितनी देर यहाँ लगेगी। लेट्स सी। तो भाई मात्र 15 मिनट में हमारा काम हो गया है यहाँ पे स्कॉडा में। जो भी चेक इंजन ऑयल लेवल का एरर था वो चला गया है। देखो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था, वो चला गया। मात्र 15 मिनट में काम हो गया यहाँ पे, वरना तो हो नहीं पाता। काम सिर्फ सोर्स से ही होता है, वरना तो यहाँ नहीं हो रहा था काम। एनीवे, जब मैंने इनको एक्चुअली कल स्कोडा वालों को कॉल किया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो इन्होंने कहा वीकेंड पे तो जी
कोई वो ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं है, सब बुक हो गया। मैं एक्चुअली कल दिन में कॉल नहीं कर पाया, कल शाम को 5-6 बजे के आसपास मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, तो सब कुछ ही सारे स्लॉट्स जा चुके थे बेसिकली। तो एनीवे मुझे पता था कि कैसे यहाँ पे काम कराना है, वो हो गया। अब हुआ क्या कि ये इनका इंजन ऑयल है जो 1 लीटर के आसपास इसमें थोड़ा बचा है, जो इन्होंने मुझे वापस दे दिया। 670 रुपीज़ इन्होंने मेरे से लिए, जो जितने की MRP है। ये वाला ऑयल इसमें डला अप्रॉक्सीमेटली कुछ 800 ml के आसपास या 900 ml के आसपास। ये रहा इसका बिल, आपको बिल दिखाता हूँ। 28 मिनट अक्षित के घर के, 11 किलोमीटर। यहाँ से अक्षित से मिलते हैं अभी और फिर आपको भी मिलवाते हैं। चलते हैं अक्षित के पास और आपको मिलवाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट आई एम ग्लैड कि सिर्फ यहाँ पे आने का पेन था, जो कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए पता चल गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं घर के पास वाले स्कोडा से भी सिर्फ इंजन ऑयल लेके खुद ही डाल सकता हूँ। मैंने उसका जो ऑयल लेवल चेक करने का जो वो होता है, स्ट्रिप सी डंडी, वो देख लिया मैंने कितना था और कितना होना चाहिए और अब कितना है उसमें जो ऑयल टॉपअप के बाद, और अब वो चला गया है। क्योंकि सारा भी नहीं डाल सकते, जो अगर ज़्यादा ऑयल होगा उसमें तो भी वो एरर थ्रो करेगा। तो वो मैंने इनसे सीख लिया है, पूछ लिया है, समझ लिया है कितना होना चाहिए। अब मुझे यहाँ दोबारा इस चीज़ के लिए नहीं आना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत नॉर्मल एक तरीके से फंक्शनैलिटी है या कंजम्पशन है 1.5 लीटर इंजन के लिए, जो आपको हर 5 से 7 हज़ार किलोमीटर में आपको एक लीटर इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। जो अगली बार अब ऐसा होगा तो अगले 15,000 पे तो मेरी वैसी सर्विस ही हो जाएगी अगले 6-7 हज़ार किलोमीटर में, तो अगली बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। बट लेकिन जब सर्विस के बाद फिर अगले 5,000 किलोमीटर होंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमें एक ऑयल ऐसा मैं लेके रख लूँगा ताकि मैं डाल दूँ। मैंने पूछा भी था इनसे कि ऐसी कोई मतलब मैं इमरजेंसी में कहीं बाहर हूँ तो कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। इन्होंने कहा 3.5 या 4.5 लीटर का वो है पूरा इंजन ऑयल का, तो अगर इसमें से 1 लीटर कम भी होता है तो ऐसी मारा मारी नहीं है कोई, आपकी 500-700 किलोमीटर गाड़ी वैसे भी चल जाएगी, तो कहीं भी होंगे आप तो वहाँ डलवा लो तो वो ठीक रहेगा। तो इस सब में ये पता चल गया मुझे कि ये नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बट ये 1.5 लीटर के लिए एक नॉर्मल कंजम्पशन है या एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है इंजन का ऐसा बिहेव करना। तो यहाँ मेरी जान में जान आई कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था। अब ठीक है, यहाँ ये हो गया ये सब। मुझे और कुछ अभी ध्यान आएगा रास्ते में तो मैं वो शूट करूँगा। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, अब टाइम हो गया है 12:08 और यहाँ से मुझे दिखा रहा है 12:36, 28 मिनट 11 किलोमीटर के अक्षित के घर पहुँचने के। तो यहाँ से अब निकलते हैं और फिर मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं अक्षित से। टिल देन अब मैं कुछ थोड़े गाने एंजॉय करता हूँ और मिलते हैं आपसे। भाई ये रे अक्षित, देखो क्या सेक्सी लग रहे हैं इनके अलॉयज भी जो इन्होंने लगवाए हैं क्रेटा में, बढ़िया लग रहे। मिलते हैं अक्षित से। अरे क्या हाल है? हेलो। Hit that bass line nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? अरे इतने काम कर लिए हमने आज, इतने काम कर लिए कि मैं तो अक्षित से मिलवाना ही भूल गया आपको। आज हमने पता नहीं कितने BCO किलोमीटर के रेडियस में कहाँ चले गए। पहले अक्षित की गाड़ी में चले गए, अब मेरी गाड़ी में भी आ गए घूम के, पता नहीं क्या क्या काम हो गया। तो तैयार भी करवा दिया, मीटअप के लिए गाड़ी भी तैयार करा दी। अरे मिल लो अक्षित से। हाय गाइस, व्हाट्स अप। इसने हमारी मॉडिफिकेशन सीरीज कंक्लूड कर दिया, बट एक बहुत बड़ा चेंज इज कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। सिग्नेचर में कुछ चेंज आ रहा है क्या? स्पोर्टलाइन प्लस में और कुछ कराएंगे हम। अच्छा, हमें और चुल हो गई है। और चुल हो गई है। चलो ये अब पता चलेगा। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है कि अब ये क्या लेके आ रहे हैं नया, तो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ काम है अक्षित के भाई का साथ। कंटेंट है तो कुछ ना कुछ कराते रहना पड़ेगा, तभी तो वीडियोस आती रहेंगी। तो ठीक है, मेरे लिए ये पैसा फूक रहे हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ कुछ काम है मुझे अक्षित के YouTube बाद। रेवेन्यू से वापस ले लूँगा थोड़ा सा, तो आए तो सही, आ जाएगा। चलो जब आएगा। अभी कुछ ये वाला जो काम है, हम ये काम करके फिर मैं आपसे अब मिलता हूँ जब मैं अकेले होऊंगा गाड़ी में। फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो भाई अक्षित को ड्रॉप कर दिया है मैंने वापस उनके घर। जिस काम से हम लोग आज मिले थे वो हो गया है फाइनली। और जो जिस काम से मैं स्कोडा गया था वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। थोड़ी देर पहले क्या सुबह ही बताया था। अब तो शाम के बज रहे हैं 7। मैं तो सुबह का घर से निकला हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। मोस्ट प्रोबेबली शायद कहीं बाहर जाने का कुछ प्लान हो सकता है चंगू मंगू वैभव और भाई के साथ। वो अगर दिखाने लायक हुआ या व्लॉग बनाने लायक हुआ तो वो हम अलग से कैप्चर करेंगे। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में वो बता चुका हूँ स्कोडा 1.5 लीटर टर्बो इंजन का क्या असली सच है, कैसे उसमें एक प्रॉब्लम आती है मैकेनिकल प्रॉब्लम, जिसमें आपको इंजन ऑयल कंजम्पशन की वजह से कभी कभी आपको हर 5000 किलोमीटर पे बेसिकली थोड़ा इंजन ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आज यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ba 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 ba